हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 52 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 22 ऑफ दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि एटम्स मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है ना। अब देखो, अगर जो साइज़ है एटम का वो इतना ज़्यादा छोटा हो और इतना ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हो कि हम उसको देख नहीं सकते, तो क्यों हम सोचते हैं और क्या हम इसकी ज़रूरत है ना। इतना छोटा है, वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है और हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसकी ज़रूरत क्या है हमें। तो देखो, इट इज़ बिकॉज एवरीथिंग अराउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो हर चीज़ हमारे आसपास बनी हुई है वो एटम से बनी हुई है। हम वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर। हम ये देख नहीं पाते उनको अपनी आंखों से, लेकिन वो वहाँ होते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली इफेक्टिव वट एवर वी डू, और उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है जो भी हम करते हैं। तो देर वॉज अ साइंटिस्ट नेम्ड जॉन डाल्टन। एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने बेसिक थ्योरी बताई नेचर ऑफ मैटर की। ठीक है ना, नेचर ऑफ मैटर की बेसिक थ्योरीज बताई। जो ये थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जो ये थ्योरी थी किस पे बेस्ड थी? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जितने भी मैटर हैं, चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कंट्रास्ट हो, वो कहाँ है? इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। वो स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है। सो देखो, डाल्टन ने ना कुछ पोस्टुलेट्स दी थी, कुछ है यहाँ पर। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ऑल मैटर, जितने भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किससे बने होते हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, एटम्स क्या है? ये बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है जो पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। क्लियर। सेकेंड पोस्टुलेट क्या इसने दिया था? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। जो एटम्स है उनको और नहीं तोड़ा सकता, इनडिविजिबल है और डिवाइड नहीं हो सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है एटम्स ऑफ गिवन कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स एक कंपाउंड के, एक एलिमेंट की, अब एक ही एलिमेंट और कंपाउंड के हैं तो उनके आइडेंटिकल भी होंगे। वो साइम जो साइज है वो भी सेम होगा, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, हर जो एटम है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग उनका मास होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो ऑफ स्मॉल हुज नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स है जो कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, और जो छोटे जो होल नंबर्स में, ताकि वो कंपाउंड्स बना सकें। नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर एंड किंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है और काइंड्स है एटम की, जो टाइप्स हैं, वो कांस्टेंट है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, वही रहेंगे। ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। तो जो दो ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है। पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स, जो यही हो जाएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन फर्स्ट? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड। जो मैटर्स हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ बने हैं। क्या है वो पार्टिकल्स? एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट है एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन डैश रिएक्शंस। जो एटम है वो बेसिक यूनिट है मैटर की, जिससे बनता है मैटर। ठीक है, और ये और क्या है यहाँ पे? केमिकल रिएक्शंस भी, इसके जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ डैश। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? केमिकल कंपोजिशन पे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी डैश नॉट डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स है, ना तो वो खराब क्रिएट होंगे, ना वो डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विद एग्जांपल। 3 पोस्टुलेट्स बताने हैं और डाल्टन के एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, देखो ये है तीनों। फर्स्ट है एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ बताना है। तो पहली जितने भी मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वो टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। एटम जिसको हम बोलते हैं, एटम बेसिक यूनिट है मैटर की, जो पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जिससे आप यहाँ देख सकते हो C+O2 क्या बन गया? CO2। ठीक है, नेक्स्ट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, वो डिवाइड नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो कि ना क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल भी है H2+O2 2H2O। नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ
गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है और जो उनकी पोजीशन है एटम्स की कांस्टेंट के अंदर, वो उनको क्या बोला गया है। देखो H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 क्या है एटम। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।